हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज का लेक्चर है अ स्क्वायर एंड अ स्क्वायर रूट, वर्ग एंड वर्गमूल। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने रिकॉर्ड किया था रेशनल नंबर के बारे में, और रेशनल नंबर से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, जो भी सवाल इम्पोर्टेंट थे, जो सवाल बुक में दिए हुए थे, उन सभी सवाल्स का हमने सॉल्यूशन किया था। आज के लेक्चर में हम लोग वर्ग एंड वर्गमूल के सवाल्स को देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम बगैर डिले किए हुए, वीडियो मेरा लंबा ना हो जाए, हम बगैर डिले किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और देखते हैं। हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और आंसर्स आपको बताते हैं, है ना। क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है और इस पे मैं ज़्यादा चीज़ लिख नहीं सकता हूँ, लिखूँगा तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सम संख्या का वर्ग है? निम्न में कौन सम संख्या का वर्ग है, मतलब कौन सा इवन नंबर का वर्ग है? तो इवन नंबर का वर्ग, इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है सम संख्या का वर्ग। ऑप्शन पहला है 441, दूसरा है हमारा 196, तीसरा है 625, चौथा है हमारा 529। तो ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 21, इसका स्क्वायर रूट 14 और इसका 25 और इसका ये किसी का नहीं है। तो इनमें से कौन से नंबर्स सम संख्या वाले हैं? तो 14, तो आंसर विल बी 196। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है? इसी तरह ऑप्शन दिया हुआ है 169, 144 और 196 और 256। तो विषम संख्या का वर्ग है, विषम संख्या का स्क्वायर, दैट इज ऑड नंबर का स्क्वायर है कौन सा? तो ये किसका स्क्वायर है? ये 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा नंबर ये मिलेगा। 12 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये नंबर मिलेगा। 14 का स्क्वायर हम करेंगे तो मुझे ये नंबर मिलेगा। और जाके हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो मुझे ये नंबर मिलेगा। तो इसमें ऑड नंबर का पूछा है, ये हमारा 13 आ रहा है, ऑड नंबर हमारा यहाँ विषम संख्या है। बाकी तो 2 से डिविजिबल है, 12, 14, 16। तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे क्योंकि मुझे आंसर पूछा है विषम संख्या का वर्ग। तो 169 हमारा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की और है हमारा, निम्न में से किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 होगा? तो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि इनमें से किसका वर्ग करने पर इकाई अंक जो है 1 आएगा। ऑप्शन है हमारा 10, 11, 14 और 13, 14 और 13। इनमें से किसका वर्ग करने पे इकाई अंक में 1 आएगा? तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जानते हैं कि 100 आता है। 11 का 121 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। अब इकाई अंक पूछा है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे कितना पूछा है? 1। तो किसका, इसका 1 कहाँ पे आ रहा है? बाकी में तो 0 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, लेकिन एक यही है जहाँ पे 1 आ रहा है। तो 1 इसका 11 का आ रहा है, तो राइट आंसर आपका 11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, 27 का वर्ग का इकाई अंक पूछ रहा है कि 27 का स्क्वायर करने पर, 27 का स्क्वायर करने पे इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? इकाई अंक पे कौन सा नंबर आएगा? तो हम 27 का पूरा स्क्वायर ना करके, अगर आपको याद है तो आप कर सकते हैं, अगर याद ना है तो आपको सिंपली इतना पता हो कि यूनिट प्लेस में इसका 7 है। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 × 27, अब ये 7 से मल्टीप्लाई होंगे तो 49 आएगा लास्ट में। मतलब लास्ट डिजिट जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो 9 ही आएगा।
लास्ट डिजिट जो इसका आएगा वो 9 आएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन में किसका 9 है, जो वहाँ पे 9 होगा, थर्ड नंबर पे आपका 9 है, तो ये 9 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 24 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो 24 इंटू 24, हम लोग 25 का जानते हैं 625 होता है, तो 500 कितना है, 24 का आएगा 576, 576 आता है इसका 24 का स्क्वायर करने पे, 24 इंटू 24 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 576 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25 का स्क्वायर कितना होगा। तो 25 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 25, इसका हम लोग जानते हैं 625 होता है। 625 जितने ऑप्शन पे रहेंगे वो आप टिक कर सकते हैं। 104 का स्क्वायर का मान कितना होगा पूछा है, 104 मतलब 104 का स्क्वायर करना है आपको। अब देखिए ये सवाल कैसे करें सर, ये 100 से तो प्लस है, तो इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। क्या हम सभी लोग तो क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते होंगे। मतलब कैसे सर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब क्या हम ये 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये हम a मान लेते हैं, ये हम b मान लेते हैं। अब यहाँ बीच में प्लस है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा। इसका मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू प्लस तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 जीरो हैं और स्क्वायर है तो 4 जीरो आ जाएगा, प्लस 100 गुने 2 100 गुने 2 200, 200 गुने 4 800, प्लस 4 का स्क्वायर 16, मतलब 10,816, 10816 आंसर। तो इसी तरह हम अगला क्वेश्चन है हमारा 16 का वर्ग पूछा है, 16 का स्क्वायर वर्ग, तो 16 का स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा 16 इंटू 16 होगा, डैट इज 256 सॉरी 256। 40 का वर्ग होगा, 40 का स्क्वायर पूछा है, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, 40 इंटू 40। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं करना, जीरो को एज इट इज रहने दीजिए, 4 इंटू 4 16, 2 जीरो है, 2 जीरो वापस ले आइए। अगला क्वेश्चन है आपका 19 का वर्ग होगा, 19 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 19 इंटू 19, ये 381 के बराबर होता है, 381 या 361 के बराबर, सॉरी 361 के बराबर, ठीक है। इसी तरह 11 का वर्ग पूछा है, तो 11 का वर्ग हम लोग क्या जानते हैं कि 11 इंटू 11 डैट इज 121। 13 का वर्ग पूछा है, तो हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर डैट इज 13 इंटू 13 169। 60 का वर्ग होगा, तो 60 का वर्ग कुछ नहीं करना है सर, 60 इंटू 60 कर देना है। अब जीरो को अपने पास जहाँ का तहाँ रहने दीजिए, 6 इंटू 6 36, 2 जीरो बचे हुए 3600। 54 का वर्ग होगा, 54 का वर्ग होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा, बोले सर कैसे 54 का वर्ग होगा, तो यहाँ पे 54 का तो मुझे डायरेक्ट नहीं पता है, तो हम यहाँ पे a प्लस बी, क्या इसको हम 50 प्लस 4 लिख सकते हैं, बोले सर हाँ लिख सकते हैं। अब हमें कुछ देखिएगा ध्यान से, तो आपको अगर आप इसे a मान लेते हैं और इसे b, तो ये बीच में प्लस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई देगा, हाँ सर। तो हम क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर डैट इज 50 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 जीरो प्लस
5 इंटू 100 इंटू 4, 400 प्लस 16, मतलब 2500 और 400, 2916, 2916। अगला क्वेश्चन हमारा है 75 का वर्ग पूछा है। हम 70 प्लस 5 लिख सकते हैं, बोले फिर लिख सकते हैं। सेम यही तरीका अपना देना है इसमें भी। a प्लस बी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर 70 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हम तो जानते हैं सर 49, 2 0 आएंगे प्लस 140, जो तो 700 ये आएगा, प्लस 25, 49 7 56 25 आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 4.9 का वर्ग पूछा है, 4.9 का। तो फिर 4.9 करना है तो मुझे पॉइंट्स का भी मतलब नहीं है, हम सब सिंपली क्या करते हैं 45 मानते हैं उसको। 4.9 का पूछा है, 4.9 का पूछा है। तो हम अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, और नहीं है तो आप क्या करें 40 प्लस 5 लिख दीजिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दीजिए। क्या आएगा a स्क्वायर, चलिए मैं एक स्टेप्स नहीं छोड़ता हूँ, 2 इंटू 40 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 400 प्लस 25, 20 25। अब सर कहाँ पे पॉइंट है, एक डिजिट, तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट्स आ जाएंगे 4 से। बोले फिर 2 डिजिट के बाद कैसे आएगा, तो हम अगर ये पॉइंट हटा देते हैं तो आप 4 का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 के बराबर, लेकिन 4.5 है तो इसका मतलब 20 के लगभग में जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 होगा। ठीक है, आगे की पढ़ते हैं हम। 3.75 का पूछा है, 3.5 का सॉरी 3.5 का। ऐसे भी कर सकते हैं कि 30 प्लस 5 लिख सकते हैं, पॉइंट्स को अभी आप छोड़ दीजिए। a स्क्वायर 30 स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर 900 300 900 300 1225, 3 3 या 9 होता है तो 12 के लगभग में जाएगा, 12.25। .05 का स्क्वायर पूछा है, का वर्ग होगा, तो 0.05 का, तो ये 0.05 इंटू 0.05 आप मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 जा 25। कितने डिजिट के बाद, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट होने हैं 4 डिजिट, तो हमने एक पॉइंट यहाँ बैठाया और यहाँ पे 2 डिजिट पहले से हैं तो मैंने 2 जीरो और ऐड कर दिया ताकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट बन जाए। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.0025। 2.5 का वर्ग होगा, तो 2.5 हम लोग तो जानते हैं सर कि 25 2.5 पूछा है, तो 2.5 इंटू 0.5, अगर मैं पॉइंट्स को हटा दूँ तो 25 इंटू क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 625, तो 6.25। यहाँ भी पॉइंट के बाद एक, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक, तो पॉइंट के बाद 2 बन जाएंगे, 1 + 1 6.25। अगला क्वेश्चन कहता है 40 के वर्ग में शून्य की संख्या होगी, सॉरी 400 का पॉज हो गया था, मैंने यहाँ तक बताया था आपको। अब अगला सवाल ये है कि 400 का वर्ग कीजिएगा तो कितना जीरो आएगा, तो 400 का वर्ग करेंगे मतलब 400 का स्क्वायर करेंगे तो 400 इंटू 400, जब मल्टीप्लाई इनको कीजिएगा तो 2 जीरो यहाँ पे है 2 जीरो यहाँ है, मल्टीप्लाई करने के बाद आखिर में 4 जीरो आएंगे तो 4 जीरो आंसर हो जाएगा। इनका पूछा है कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 का सम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे इन तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे तो 25 आता है हमारा। अगला सवाल हमारा कहता है कि 14 का स्क्वायर करने पे और 15 का स्क्वायर करने पे इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर्स
है ना। तो 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196 मिलता है, और 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 मिलता है। 225 में से अगर हम क्या करें, एक नंबर इसको घटा दें तो 29 मिलेगा, और उसमें से एक नंबर माइनस करेंगे तो 28 नंबर्स मिलेंगे। तो इनके बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं, 28 नंबर्स हैं। अगला सवाल ये कहता है कि 53 का स्क्वायर करने से और 54 का स्क्वायर करने के बीच में कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 53 का स्क्वायर करने और 54 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 53 इंटू 53 और 54 इंटू 54। आप कैलकुलेशन कर लो इसका कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 50 और 3, 15, 25, 26, 28, 2809 और 54 का 21, 0, 25 2 27, 6 1 9, 29 16, 29 16। इसको आपस में माइनस कर देना। प्राकृतिक संख्या पूछा है ना, तो प्राकृतिक संख्या क्या है, काउंटिंग नंबर्स, ऑल नंबर्स, है ना। तो इसमें से माइनस कीजिए, 28 माइनस 09 हो जाएगा। तो 16 में से 9, 7 0 1 107, 107 माइनस 1 कर देना पड़ेगा इसमें, तो 106 आंसर 106 हो जाएंगे। 8100 का वर्गमूल क्या होगा। अब सवाल है ये स्क्वायर, इतने सवाल थे स्क्वायर पे, अब स्क्वायर रूट पे पूछा है, वर्गमूल पे पूछा है। इतने सवाल में वर्ग निकालने के लिए बोला था, अब है कि वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम इससे पहले बोर्ड को इरेज करते हैं, है ना। तो हेलो दोस्तों, हम लोगों ने वर्ग तक देखा था। इसके बाद हमारा है कि वर्गमूल। अब है सवाल कि 8100 किसका वर्गमूल है। तो सर हम जानते हैं कि 81 किसका आता है, 81 हमारा 9 का स्क्वायर करने के बाद आता है, 9 का स्क्वायर करने के बाद आता है। तो 2 0 है तो 1 0 आएगा, तो 90 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81 आ जाएगा। तो आंसर विल बी 90। 4900 4900 किसका वर्गमूल है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, 49 किसका आता है, 7 का आता है। 2 0 है तो 1 0, मतलब 70 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आपको मिलेगा। आंसर विल बी 70। 169 का वर्गमूल क्या होगा। तो 169 कब आता है, जब हम लोग 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 169। तो आंसर क्या होगा आपका 13। 121 का वर्गमूल क्या होगा। तो 121 कब आता है, जब हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका 11। 196 किसका वर्गमूल है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका वर्गमूल होगा 14 का स्क्वायर कीजिएगा आप तो 196 आपको मिलेगा। बढ़ते हैं आगे को। 225 225 ये किसका वर्गमूल है। इसका वर्गमूल क्या होगा। तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 225। तो आंसर क्या होगा 15। 0.25 है। तो देखिए अब 0.25 है, ये किसका वर्गमूल है। इसका वर्गमूल क्या है। तो 25 का तो जानते हैं कि क्या होगा 5 होगा, लेकिन पॉइंट से दिया हुआ है तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। 31.36 का, तो 31.36 किसका है। 31.36 ये किसका है। तो 31 मतलब 5 का 25, ये 6 के 5 और 6 के बीच में रहेगा। 56 ये इसका क्या है। 56 का ये
स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 31-36 मिलेगा, लेकिन पॉइंट है तो बीच में आपका क्या आएगा, पॉइंट आएगा। मतलब 5.6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 31.36 मिलेगा। अगला क्वेश्चन रहता है 51.84, इसका वर्गमूल होगा, का वर्गमूल होगा कितना होगा। अब देखो यहाँ पे 51 है तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64। तो 7 और 8 75 का अगर करें तो 7 8 56, और देखते हैं किसका है 72 का, 7.2 का, 7.2 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको वापस मिलेगा ये नंबर 51.84। तो इस क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन थोड़े जो बड़े आ रहे हैं उसको आप कैसे कीजिएगा, यूनिट डिजिट को देखिएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो 6 आएगा, 5 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, है ना। बाकी ऑप्शन में एक और दिया हुआ 8 है 2 है। अगला क्वेश्चन है 2500 का वर्गमूल क्या होगा, 2500 का वर्गमूल होगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 25 का 5 होगा, 2 जीरो के लिए 1 जीरो आएगा, तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो सर हमारा आंसर क्या आएगा 25। तो आंसर आपका क्या हो गया 50। 324 का वर्गमूल पूछा है, 324 का इसका वर्गमूल होगा तो इसका होता है 18 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 324 मिलेगा 18। तो आंसर क्या हो गया आपका 18। 361 का वर्गमूल पूछा है तो ये 19 का स्क्वायर होता है 19 का। 1600 का पूछा है 1600 का वर्गमूल होगा तो सर 16 का किसका हो जाएगा 4, 2 जीरो के लिए 1, मतलब 40 आंसर होगा। 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको यही नंबर मिलेंगे। 1764 ये किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल होगा कौन सा होगा देखते हैं। 40 का तो 16, 41 का कितना आएगा 1681, 42 का आएगा 1764, 42 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1764। 3600 का वर्गमूल, 36 का क्या हो गया 6 आ जाएगा और 2 जीरो के लिए 1, आंसर विल बी 60। 7744 7744 है, देखो किसका आता है 88 का आता है। ये किसका है, ऑप्शन से आप जाएंगे तो 88 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 7744 मिलेगा। ये नंबर पे है, 8 का तो होगा नहीं, 888 का होगा नहीं, 74 का भी होगा नहीं, तो ये 88 ही बचता है। 90,000 का वर्गमूल पूछा है, हम क्या जानते हैं सर, सिंपली अभी जीरो को छोड़ दीजिए। 9 किसका है 3 का, अब 4 जीरो है तो 2 जीरो के बदले 1 जीरो, फिर 2 जीरो के बदले 1 जीरो, मतलब 300 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 90,000 मिलेगा। आंसर विल बी 300। ऐसे दिया हुआ है कि रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट का माना क्या है, रूट का माना क्या है, किसका संकेत कर रहा है, वर्ग करने का कर रहा है कि वर्गमूल करने का कर रहा है कि घन करने का या घनमूल करने का। तो सिंपली हम लोग क्या जानते हैं वर्गमूल करने का कर रहा है, स्क्वायर रूट करने का बोल रहा है। तो स्क्वायर रूट अब इससे भी अब इसका पूछ रहा है क्या, सिंपली यही चीज़ पूछ रहा है कि आप बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 49 को 7, 2 जीरो के बदले 1 जीरो, आंसर विल बी 70। 676 अंडर रूट 676, 25 का तो 625 होता है, 6 का 25 का 625, तो 26 अगर आप इसे देखिएगा ध्यान से तो 26 इंटू 26 होता है, और ये 26 का स्क्वायर हो जाएगा, और जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट भी हट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 26। 90,000 का पूछा है, अभी तो मैंने बताया था कि 90,000 किसका आता है, ये 3 का, और 4 जीरो के बदले 2 जीरो बिठा दो, आंसर विल बी 300।
8100 का मान क्या होगा? अंडर रूट 8100, 9 कितना हो गया? 9 और 2 जीरो के बदले 1 जीरो, 90 का हो गया। रूट 2 का मान क्या होगा? तो रूट 2 का आपको याद रखना पड़ेगा कि 1.414 होगा। वन 196 इंटू दिया हुआ है आपका 16, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 196 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? ये किसका है? 14 का स्क्वायर है इंटू ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। अब क्या हम इसको लिख सकते हैं? 14 इंटू 4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो रूट भी हट जाएंगे, तो क्या आ जाएंगे? 14 इंटू 4 दैट इज 56, 56, 14 चौका 56 आंसर होना चाहिए। हाँ है। अगला सवाल है कि रूट के अंदर दिया हुआ है 5 होल 4/9, इसका वैल्यू पूछा है। तो 5 9 जा 45, 49 बाई इसको 49/9, 9 × 5 = 45 और 4 = 49/9। अब 49 का अगर हम करेंगे तो किसका आएगा? 49 किसका होता है? 7 का, और 9 किसका होता है? 3 का। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 7/3 है ना। रूट अंडर 900, तो रूट अंडर 900, 9 किसका होता है? 3 का, और 2 जीरो के बदले 1 जीरो, मतलब आंसर विल बी 30। अंडर रूट 2 हैं, देखिए 256 और 414 है, 441 सॉरी 256, ये होता है 16 का और ये होता है 441 21 का, तो आंसर हो गया 16/21 का। माइनस इनमें से किसके बराबर है? तो हम लोग अब देखो माइनस दे दिया है 196 के बराबर, ये किसके बराबर पूछा है? तो ये तो माइन देखिए किसके किसके बराबर होगा? -1 इंटू 196 के बराबर भी है, और किसके बराबर है? 1 इंटू -96 के बराबर भी है, 1 इंटू -196 के बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, और कोई है ऐसा? और ऐसा कोई नहीं है। एक सवाल है, यदि समकोण त्रिभुज ट्रायंगल ABC में 20 समकोण है और AC 6 है और BC 8 है, तो AC का मान बताइए। एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक एंगल कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में, और ये कौन सा है? कहाँ पे बन रहा है? B पे बन रहा है, और ये हमारा मान लेते हैं A होगा, ये C होगा। इसमें से दिया हुआ कुछ कुछ चीज़ें कि AB हमारा 6 है, AB 6 है, और BC हमारा 8 है, तो BC 8 है, तो AC पूछ रहा है। सर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखो ये जब 90 डिग्री एक एंगल 90 हो, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, समकोण त्रिभुज बन जाए, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। क्या सर? इसको हम लोग H बोलते हैं, इसको हम लोग P बोलते हैं, और इसको B बोलते हैं। यहाँ पे होता है कि H² = P² + B²। ये पाइथागोरस थ्योरम है, आप याद रखेंगे। तो H² मुझे निकालना है, H निकालना है बेसिकली, तो H² पहले निकाल लेते हैं। P का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 6 का स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू कितना दिया हुआ? 8 का स्क्वायर। तो H² हमारा का वैल्यू आएगा 36 + 8 64। H² की वैल्यू आया 100। H का वैल्यू लिखाएंगे तो इधर क्या आएगा? 100। अब H ये किसके बराबर होता है? 10 के स्क्वायर के बराबर, तो आंसर विल बी 10। तो H का वैल्यू कितना निकल के आया? 10। अब इसके आधार पे आपको P और B का वैल्यू चेंज कर सकता है ना, तो आप H का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ABC दिया और B90 है ना, एक समकोण त्रिभुज ABC है और B90 है, ABC, B90 डिग्री दिया है, और बोला है कि AC जो है वो 13 है, ये 13 है, और BC हमारा 5 है, तो AB पूछा होगा।
ए बी मतलब P बराबर हमें, तो ये H होता है, ये B होता है, ये P होता है, ये वाट इसके बराबर पूछा है। यहाँ भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू हमारा 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू पी का वैल्यू तो मुझे पता नहीं, तो पी को रहने देंगे, पी स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर कर देते हैं। 30 का 169 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 25। अगर हम यहाँ से पी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 169 माइनस, ये प्लस है तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हमारा पी स्क्वायर जो आएगा 144 के बराबर आएगा। अगर हम यहाँ से पी निकालेंगे तो अंडर रूट 144, ये किसके बराबर होगा, 12 के बराबर। तो पी का वैल्यू कितना निकल के आया है यहाँ पे, 12। तो वैल्यू पाइथागोरस तिर्यक होगा, तो ऑप्शन दिया हुआ है कि 2 3 4 और 4 5 6 4 5 6। अगला ऑप्शन है आपका 5 12 और 13, 5 12 और 13। उसका अगला ऑप्शन है आपका 5 6 7, 5 6 7। पाइथागोरस तिर्यक का मतलब क्या है कि ये चीज़ फिट होना चाहिए सबसे, इन किसी को भी चेक कीजिए जो बड़ा वाला, सपोज मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है, तो इसमें से सबसे जो बड़ा होगा वो हमारा H कहलाएगा। उसके बाद आप इसमें से दोनों में से किसी को P मान लीजिए, किसी को भी B मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि H स्क्वायर जो होगा वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो हमारा अगर हम इसको मान लेते हैं, ये 13 का स्क्वायर जो है, क्या ये हम चेक 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर के बराबर है, देखते हैं। 13 का 169 आता है, यहाँ पे 5 का 25 to 144, इनको ऐड कीजिएगा तो ये भी 169 के बराबर हो रहा है। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हैं। तो ये जो तिर्यक हैं हमारे, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये पाइथागोरस के लिए फिट हो रहे हैं, तो इसी को पाइथागोरस तिर्यक कहलाता है ना। बाकी ये कोई सा भी देखो फिट नहीं करेगा। तो इसी तरह से पाइथागोरस तिर्यक आपको चेक करना है। तो इस तरह से हमारा तमाम क्वेश्चंस ख़त्म हो जाता है। और अब इसके बाद आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हमें पढ़ना है घन और घनमूल। तो आई होप तब तक के लिए